good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 8 chapter number 10, and the name of the chapter 10 is visualizing solid shape. This chapter is very important, so this video is going to be more and more interesting. Why it is so interesting? Why it is so important? It has so many reasons. The reason one is this chapter acts as a basic chapter, or you can say that a fundamental building block for the many chapter you will find in your class 9th, 10th, 11th, 12th also. The second reason why it is important, because this chapter is very important for those students who want to do engineering after your 10th plus 2 examinations, because the engineering depends on this chapter. Some subject in your engineering dependent on this chapter, like your engineering drawing. Second one chapter is machine design. So there is so many chapters. The engineering, like civil engineering, architect engineering, also dependent on this chapter. So this video is going to be more and more interesting. So don't miss any point. Let's come on our first topic. What is a chapter name? Now look at the board, please. Class 8 यूनिट 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। अब यहाँ पे जो चैप्टर है वो 3 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? विजुअलाइजिंग, सेकंड वन इज व्हाट? सॉलिड, एंड थर्ड वन इज व्हाट? शेप्स। अब आपको हर वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज चैप्टर डिफाइन नहीं हो पाएगा। पहला मीनिंग क्या है आपका? विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग का मीन्स क्या होता है? विजुअलाइज करना, दिखाना, किसी को शो ऑफ करना, किसी को डिस्प्ले करना, दैट इज विजुअलाइज। फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर को आपको कैसा दिखाना है, शो करना है, इसको कैसे देख रहे हो, अभी कैसे देख रहे हो, आप कैसे देख रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ विजुअलाइज। आप देखते कैसे हो वो चीज आपको समझनी है। सेकेंड वन इज सॉलिड। आप हर चीज को कहते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है? सॉलिड है, कहते हो आप सॉलिड। तो सॉलिड एक्चुअली है क्या चीज? तो वैसे मैं जस्ट डिफाइन करना चाहूँ सॉलिड क्या है, तो सॉलिड इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल मींस क्या है? इट हैज लेंथ, ब्रेड्थ एज वेल एज हाइट और डेप्थ। सो दीज 3 पैरामीटर्स यदि आप डिफाइन कर पाते हो किसी ऑब्जेक्ट के, तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? सॉलिड। थर्ड वन इज व्हाट? शेप्स। अब आपको शेप्स की तो आइडेंटिफाई आपको बचपन से सिखाई जाती है कि शेप्स कैसी है। फॉर एग्जांपल सर्कल, आपको सर्कल की शेप पता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि रेक्टेंगल क्या होती है, स्क्वायर क्या होती है, दैट आर द शेप्स। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल्स लेवल्स में स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग। तो क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा 1 डायमेंशनल। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, सॉलिड की बात नहीं कर रहा अभी मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट की या शेप्स की। तो उनको डिफाइन करने के लिए जनरली हम 3 टर्म्स यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। और इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 1D। डी को कैपिटल में लिखते हैं तो क्या बनता है? ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये 2 डायमेंशनल, दैट इज अ 3 डायमेंशनल या कहते हैं 3rd डायमेंशनल। तो जनरली आपके पास यदि शेप्स की बात करेंगे तो शेप्स किस किस टाइप की होती है? 1D, 2D, 3D, और यू कैन से दैट 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब आपको मीनिंग तो पता चल गया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। इसकी डेफिनेशंस क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो हमें समझना है। और इन सब पॉइंट्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से वेरी डिटेल लेवल में चलेंगे, जो आपका 9th क्लास में सभी क्लासों में काम आएगा। तो पहली डेफिनेशन की बात करते हैं हम 1 डायमेंशनल। अब 1 डायमेंशनल क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन लिखी मैंने, शेप्स हैविंग लेंथ ओनली। मतलब वो चीज जिनकी सिर्फ लेंथ होती है, ना तो उनकी ब्रेड्थ होती है, ना ही उनकी हाइट होती है। तो उन सब टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइन, जैसे मैं कोई भी एक लाइन मार्क कर देता हूं, ये लाइन है मेरी। आपको पता है लाइन के ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता, ना ही एंडिंग पॉइंट होता। तो ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? क्योंकि इसकी सिर्फ लेंथ होगी, यदि डिफाइन कर पाए लाइन सेगमेंट को, तो उसकी सिर्फ लाइन को डिफाइन कर पाएंगे। ना तो इसकी ब्रेड्थ होती है,
ना ही इसकी कोई हाइट होती है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारा लाइन ऑब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन इज व्हाट टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल में क्या होता है, वन डायमेंशनल में तो लाइन सेगमेंट आते हैं, सेकेंड डायमेंशन या टू डायमेंशन में हमारा क्या आता है प्लेन। इस वर्ड को याद रखिएगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्लेन। तो प्लेन शेप्स, जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये बोर्ड भी क्या है एक प्लेन बोर्ड है। तो प्लेन शेप्स हैविंग टू मेजरमेंट, ऐसी शेप्स जिसकी दो मेजरमेंट्स हो। कौन कौन सी, लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओनली टू मेजरमेंट्स होनी चाहिए। समझ आया कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड की क्या है लेंथ है और ये बोर्ड की क्या है ब्रेड्थ है। क्या इसमें हाइट दिखाई दे रही है, नहीं। इसका मतलब ऐसे प्लेन फेसेस जिसकी मेजरमेंट ओनली टू टाइप से डिफाइन की जाती है लेंथ एंड ब्रेड्थ टर्म्स में, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन क्लियर हो गई, दोबारा रीड करा रहा हूं, प्लेन शेप्स हैविंग टू मेजरमेंट, जिनकी टू ही मेजरमेंट्स होती है, लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ। सिर्फ दो ही टर्म्स आने चाहिए, लेंथ या ब्रेड्थ। एग्जांपल की बात करता हूं, ए पॉलीगन। पॉलीगन आपको पता है कोई भी ऐसी शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, उस शेप को क्या कहते हैं, पॉलीगन। तो यहां पे हम ट्रायंगल की बात करें, आपको सभी को पता है ट्रायंगल कैसे बनती है, ये शेप कैसी है ट्रायंगल। रेक्टेंगल की बात करता हूं मैं, ये क्या है रेक्टेंगल। तो ये शेप्स क्या है, इस सब में ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा तो ये मेरी क्या है लेंथ है, और इस टर्म को डिफाइन करना चाहूंगा कि इसकी हाइट कितनी है, तो वो क्या बन गई हाइट मान लो, या इसको मान लो ब्रेड्थ। तो इस ट्रायंगल फिगर में भी आपको कौन सी चीज डिफाइन हो रही है, मतलब दो ही चीज, एक तो लेंथ और एक हाइट। क्लियर। तो ये लेंथ को और हाइट को, या हाइट को ब्रेड्थ को, ओनली दो ही डायमेंशन एक टाइम पर आनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एग्जांपल थर्ड देखो उसका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की आपको पता ही है, ये क्या होती है लेंथ, और ये क्या होती है ब्रेड्थ। क्या इसमें हाइट आई, नहीं आई। इसका मतलब यहाँ पे दो ही टर्म डिफाइन हो रही है, लेंथ या ब्रेड्थ। तो मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मेजरमेंट्स में दो ही डायमेंशनल यूज की जाती है, फर्स्ट इज लेंथ और ब्रेड्थ, या ब्रेड्थ और हाइट, या हाइट और लेंथ, ओनली टू, थ्री नहीं होनी चाहिए। तो वो सभी एग्जांपल किसके होते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी पॉलीगन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्फीयर, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी, एग्जांपल समझ आई। अब हम बात करते हैं 3D। 3D तो आप समझते हो, आप मूवी देखते हो 3D मूवी। 3D मूवी क्या होती है, ऐसी मूवी जो आपको एक्चुअली विजुलाइज करके दिखाती है। कोई भी चीज आपको ये नहीं लगता कि ये इमेज है, आपको रियलिटी में लगती है कि यस ये चीज असली में है, रियल लाइफ में है। तो वो क्या होता है 3D, जिसमें आप लेंथ भी डिफाइन कर सकते हो, ब्रेड्थ भी डिफाइन कर सकते हो, और हाइट भी डिफाइन कर सकते हो। तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके सॉलिड, या कह सकते हो उसको 3D ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन रीड करिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड शेप, मतलब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड शेप हैविंग लेंथ, जिनकी लेंथ होनी चाहिए, ब्रेड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, और कई बार हाइट को क्या कह देते हैं डेप्थ। जैसे हम ऊपर देखते हैं तो हमें वो चीज क्या दिखाई देती है, हाइट दिखाई देती है। लेकिन जब हम अब ग्राउंड लेवल से नीचे कोई चीज देखते हैं, लाइक खाई देखते हो, कुआं देखते हो, तो वो चीज क्या बन जाती है डेप्थ। तो डेप्थ और या हाइट वो हमारा एक ही पैरामीटर काउंट होता है जनरली। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ, तो ये कितने पैरामीटर हो गए, 3 पैरामीटर्स। एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, क्यूब। क्यूब आप सभी ने बनाया हुआ है। यदि मैं क्यूब यहाँ पे बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, क्यूब्स की बात कर रहा हूं, और किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉन्स की। तो प्लीज मेक अ नोट दिस।
आई होप आपने नोट किया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्यूब की शेप बना के दिखा देता हूँ कैसी बनती है। ये शेप दिखाई दे रही है आपको। ये शेप कौन सी शेप है? ये शेप आपकी क्यूब है। और मैंने क्यूब को एग्जांपल किसका दिया? 3 डायमेंशनल का, जिसमें आपने कहा कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये आपको डिफाइन कर सकते हो। तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए, इसको मैं कह रहा हूं लेंथ, दिस वन इज लेंथ। इस टर्म को डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको। ये है मेरी ब्रेड्थ। इस टाइप की ये टर्म को डिफाइन कर रहा हूं। दिस वन इज हाइट। है ये चीज। इसका मतलब क्या है? जब आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को डिफाइन कर पाते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाते हैं? आपके सॉलिड या 3D ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। विद एग्जांपल, विद डायग्राम की हेल्प से आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? पॉलीहेड्रॉन। अब हमें समझना है कि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशंस को रीड करिए। क्या डेफिनेशन है? ए 3 डायमेंशनल फिगर whose faces are और पॉलीगन। मतलब कोई भी ऐसा 3D फिगर जिसके सारे फेसेस क्या हो? पॉलीगन हो, उस फिगर को क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रॉन। तो सबसे पहले आपको फेसेस पता होना चाहिए। तो फेसेस पता लगाने के लिए मैंने आपको 3 डेफिनेशंस और लिखवाता हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन होती है फेस, सेकंड डेफिनेशन एज और थर्ड डेफिनेशन होती है वर्टेक्स। तो आपको तीनों चीज क्लियरिफाई करना है। क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं फेस की। फेस की डेफिनेशन क्या है? ए फ्लैट सरफेस ऑफ ए 3 डायमेंशनल फिगर। मतलब जो एक आपको प्लेन सरफेस दिखाई देता है किसी भी सॉलिड का, उसको क्या कहते हैं हम? फेस। जैसे मैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है? क्यूब आपको दिखाई देता है। ये जस्ट लाइक क्या है? पिरामिड। और ये आपको दिखाई देता है, ये क्या है आपका? प्रिज्म। ये तो आप जनरली आप नाम ने भी अपने नाम सुना हुआ है। ये है हमारा प्रिज्म। और ये शेप क्या है हमारी? पिरामिड। और ये शेप क्या है? क्यूब। लेकिन ये क्यूब हो, पिरामिड हो, प्रिज्म हो, ये सारे ऑब्जेक्ट है क्या चीज? पॉलीहेड्रॉन है। क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी ऐसे सॉलिड जिसके जो सरफेस हो, फेसेस हो, वो क्या होने चाहिए? शुड बी पॉलीगन। अब पॉलीगन की डेफिनेशन भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता था किसकी? फेस की। कोई भी फ्लैट सरफेस ऑफ ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्यूब की। क्यूब के वैसे कितने फेसेस होते हैं? 6। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना मोबाइल फोन ले लेता हूँ, इसके फेसेस देखोगे तो 1 टॉप हो गया, ये सेकंड बॉटम, ये थर्ड पार्ट, दिस वन इज फोर्थ पार्ट, और एक ये आपको दिखाई दे रहा है फिफ्थ, और एक ये पीछे है 6। कितने फेसेस हो गए? 6। लेकिन ये क्यूब नहीं है। ये कौन सी शेप है? क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड के फेसेस की बात करते हैं तो 6 ही फेसेस होते हैं। तो आपको दिखाई देता है ये टॉप है तो ये बॉटम, ये लेफ्ट है तो ये राइट, ये वाला फ्रंट है तो पीछे वाला क्या है? बैक। तो कितने फेसेस हो गए? 6। तो अब मैं फेसेस को शो करने के लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फेसेस कौन सा है। जैसे मैं कौन से फेस को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? लेफ्ट फेस को। तो देखो ये लेफ्ट फेस है हमारा। दिखाई देगा आपको लेफ्ट फेस। मैं राइट को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो राइट ये है। तो अब आपको फिगर से विजुलाइज हो रहे हैं बिल्कुल बेटर वे से कि ये आपका लेफ्ट फेस हो गया, ये राइट फेस हो गया। तो एक टॉप और एक बॉटम और एक फ्रंट और एक क्या बच गया? बैक। तो आप यहां देखिए तो
फेसिस की डेफिनेशन होती है फ्लैट सरफेस। ये आपको फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है, फ्लैट का मतलब बिल्कुल प्लेन, यस बिल्कुल प्लेन है ये फेसिस। और फिर 3 डायमेंशनल, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दिस वन इज लेंथ, ब्रेड्थ और दिस वन इज हाइट। इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। इसका जो फ्लैट सरफेस है उसको क्या कहा हमने, फेस। तो ये सारे क्या है हमारे, दिस वन आर द फेस। तो मैं इसको एरो हेड से मार्क करके लिख देता हूं। तो दिस वन इज व्हाट, फेस। ऐसे इसको भी मार्क करके लिख सकता हूं। ये भी क्या है आपके फेस। आइडेंटिफाई हो गया आपको फेस क्या होता है। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारी एज की। एज की समझिएगा कि एज क्या होता है। और फेस में इसमें शो करना चाहूं तो फेस इसमें भी शो कर सकता हूं। पहले इस प्रिज्म की बात करता हूं। ये आपको फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है, तो ये फेस हो गया। यदि मैं इसके फेस की बात करता हूं, ये आपको फेस दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस। ये भी एक फेस है। तो ये सब चीज क्या शो करते हैं, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। तो फ्लैट फेस सरफेस किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का इज कॉल्ड द फेस। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और विजुलाइज भी समझ आ गया होगा कि फेस होता क्या है। अब हम बात किसकी कर रहे थे, एज की। एज क्या है, लाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस ऑफ ए सॉलिड मीट। मतलब वो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ लेंथ होनी चाहिए उसमें, जहां पे दो फेसेस क्या करते हो, मीट करते हो, उसको लाइन क्या कहते हैं हम, एज। अब जैसे यहाँ पे एक फेस दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे टॉप फेसेस को और इंक्लूड कर देता हूँ। टॉप को, टॉप ये है, दिखाई देगा कोई टॉप फेसेस। अब देखिए टॉप और ये लेफ्ट, ध्यान से देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेफ्ट की बात कर रहा हूं और किसकी बात कर रहा हूं, टॉप की। ये दोनों फेस एक लाइन पर मीट करते हैं। कौन सी लाइन आ रही है इस पे, ये कॉमन, इसको डार्क कर देता हूं मैं। दिखाई दिया आपको डार्क, ये इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट क्या बन गई हमारी, एज। तो दिस वन इज कॉल्ड एज। ये हमारा क्या है, एज है। क्लियर हुआ। ऐसे ही हमारे देखो ये फेसेस और ये फेसेस मिल रहे हैं, तो ये भी एज है। ऐसे इस फिगर में एज की बात करूं तो एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, ये भी दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एज। ये सारे हमारे क्या है, एज। लेकिन क्या ये एक ही एज होता है, नहीं, यहां तो बहुत सारे फेसेस हैं। अब क्यूब की बात करते हैं, क्यूब में तो बहुत सारे फेस होते हैं। तो यदि मैं एज की बात करता हूं तो देखो मैंने ये डार्क करा, ये भी एज है, ये भी दोनों से मिला हुआ है, तो ये भी एज है, ये भी एज है, ये सारे एज है। एज को हम सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, किनारे। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो किनारे होते हैं, जो लाइन होती है, उनको क्या कहते हैं हम, एज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल फोन है, दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सामने से देखिए ये मोबाइल फोन है। अब ये जो चीज कॉर्नर पॉइंट में दिखाई दे रही है, ये कॉर्नर पॉइंट, ये क्या है, एज है। ऐसे ये भी एज है, ऐसे ये भी एज है और ये भी एज है। कैसे कहा, जहां पे दो फेसेस मिलते हो। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये एक फेसेस है और दूसरा ये फेसेस है, दो फेसेस हो गए। यदि ये चीज समझ नहीं आ रही बेटर वे से, और देखिए एग्जाम्पल में बुक की बात करता हूं, ये बुक देखिए, ध्यान से देखिए बुक को, ये फेसेस है, एक फेसेस
और दूसरा फेसेस ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये दोनों फेसेस यहां से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एज हो गया। यहां देखिए एक फेसेस ये है, एक फेसेस ये है, तो ये भी एज है, ये भी एज है। क्यों? क्योंकि ये फेसेस और ये फेसेस मैच कर रहा है। ये भी एज है क्योंकि ये फेसेस और ये फेसेस मैच कर रहा है। ये भी एज है क्योंकि ये फेसेस और ये फेसेस मीट कर रहे हैं। इसका मतलब कितने एज हो जाते हैं यदि मैं क्यूब की बात करता हूं तो ध्यान से समझिए, मुझे ये बताइए कि टोटल एज इन ए क्यूब कितने होते हैं। काउंट कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए मैं काउंट करना सिखा रहा हूं आपको। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 हो गए। इसको मैं बैक ले जाता हूं। 5th 6th 7th 8 हो गए। अब ऊपर देखिए, अभी हमने कौन कौन से काउंट करे हैं? 4 ये काउंट करे, 4 ये काउंट करे। अब ये रह गए, एक फेस ये रह गया 9th और ये 10th। ये काउंट करेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका। ऐसे इसको करिए। 11th और 12th ये भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें काउंट हो चुका। ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये किसमें काउंट हो चुका? इसमें काउंट हो चुका। तो टोटल एज कितने आ गए? 12। तो किसी भी क्यूब में या किसी भी क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब हम टर्म किसकी बात कर रहे हैं? वर्टेक्स की। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एजेस मीट एट पॉइंट्स। जो एज होते हैं वो मीट करते हैं, मिलते हैं किसी पॉइंट्स पर, तो उन पॉइंट्स को कहते हैं वर्टेक्स। एज आपको पता चल गया, जैसे ये एज है, ये एज है, 2 एज है, दोनों एज कहां मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया हमारा? वर्टेक्स। ऐसे बहुत सारे एज है। ये एज और ये एज मीट कर रहे हैं तो ये भी वर्टेक्स है। ये एज और ये एज मीट कर रहे हैं तो ये भी वर्टेक्स है। ये एज और ये एज मीट कर रहे हैं तो दिस वन इज आल्सो वर्टेक्स। देखिए ध्यान से, ये एज और ये एज मीट कर रहा है तो ये भी वर्टेक्स है। ये एज और ये एज मीट कर रहा है तो ये भी वर्टेक्स हुआ। ये एज और ये एज मीट कर रहा है तो ये भी वर्टेक्स हुआ। दिस वन एज और दिस वन एज आल्सो मीट, तो ये भी वर्टेक्स हुआ। तो आपको कितने वर्टेक्स दिखाई दिए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है? यदि मैं एक क्यूब की बात करता हूँ और क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो इसको अभी नोट कर लीजिए कि एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या शॉर्ट फॉर्म में, तो आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। क्यूब की बात करता हूँ, 4 क्यूब या क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ क्या है? उनके फेसेस का डिफरेंस होता है। क्यूब में जो ये फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप के। कैसे होते हैं? क्यूब में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसको भी नोट कर लीजिए। जो फेसेस होते हैं वो कौन सी शेप के होते हैं? स्क्वायर शेप के। जबकि क्यूबॉइड में जो फेसेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। क्लियर हुआ? जो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? जो क्यूब के फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं और जो क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगल शेप के। मैं यहाँ पे स्मॉल एफ से डिनोट करूंगा फेसेस, वी से डिनोट कर रहा हूँ वर्टेक्स को और ई से डिनोट कर रहा हूँ किसको? एज को। तो यहाँ पे मैं फेसेस की बात करता हूँ तो फेसेस कितने होते हैं दोनों के? 6। वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स कितने आए आपके? 8। और एज की बात करता हूं तो एज कितने आए थे हमारे? 12। तो इसलिए इस टाइप की शेप को याद रख लीजिए। प्लीज मेक अ नोट दिस। दिखाई देगी आपको कि फेसेस कितने होते हैं? 6, वर्टेक्स 8 और एज कितने होते हैं? 12। इसको शॉर्ट फॉर्म में और इसको किससे डिनोट करते हैं वो जरूर नोट करना है क्योंकि इसका आगे जाके हम यूज करेंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड आई होप आपको चीज समझ आई हो कि फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाए तो आपको ये आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो टफ लगेंगे यदि आप ये चीज आइडेंटिफाई करना नहीं सीखे तो।
और आपको ये पता चल गया पॉलीहेड्रॉन क्या है, कोई भी ऐसा सॉलिड फिगर जिसमें फेसिस हो और फ्लैट फेसिस हो उसको क्या कहेंगे हम, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब समझते हो, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पॉलीगन की, क्योंकि यहाँ कहा ना कि ए 3 डायमेंशनल फिगर विच फेसेस आर पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीगन। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पॉलीगन क्या होता है। आई होप आपने एक ड्रॉ भी कर लिया होगा, नहीं करा तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। यस, अब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इस फिगर को सपोज कर मैं रब कर देता हूँ। पॉलीगन क्या होता है, अ फिगर मेड अप विद लाइन सेगमेंट। जो लाइनों से मिलकर बना होता है फिगर उसको क्या कहते हैं हम, पॉलीगन। जैसे ये फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये लाइन 1 2 3 4, तो ये 4 लाइन से मिलकर बना है, तो ये फेसिस किस टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, पैरेललोग्राम। तो ये क्या है आपका, एक पॉलीगन। ऐसे ही ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको, 3 साइड से बना हुआ है, 3 लाइन से, तो इस पॉलीगन का नाम क्या है, ट्रायंगल। तो कोई भी फिगर होगा उसमें कोई ना कोई लाइन सेगमेंट से मिलकर फिगर बना होगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका, पॉलीहेड्रॉन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो प्लीज मेक अ नोट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप नेक्स्ट टॉपिक नाउ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, आपको सॉलिड दिए जाएंगे और आपको सॉलिड में से आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये सॉलिड पॉलीहेड्रॉन है या नहीं है। अभी आपने डेफिनेशन रीड करी कि कोई भी सॉलिड फिगर जो पॉलीगन से मिलकर बना हुआ है, उन फेसिस से जो सॉलिड बनता है, सॉलिड को क्या कहते हैं हम, पॉलीहेड्रॉन। क्या ये 3 फिगर्स, क्या ये पॉलीहेड्रॉन है या नहीं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक वाइज अपने आप फिगर बनाएंगे और शो करेंगे। अब टॉपिक का नेम क्या है, आइडेंटिफाई करना है वेदर दीज सॉलिड्स आर पॉलीहेड्रॉन और नॉट। तो सबसे पहले तो मैं हर एक जो भी चीज है उसका आपको आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये फिगर को आप आइडेंटिफाई करके उसका नेम बता पाओ। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी। पिछले फिगर में हमने क्या क्या रीड कर लिया, क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद कौन सा फिगर नोट करा हमने, पिरामिड, और फिर उसके बाद करा हमने प्रिज्म। तो हमने 4 फिगर हमने रीड कर लिए। तो आपके पास जब भी ऐसी शेप आती है तो आप उसको शेप के नेम से बुला सकते हो, क्योंकि आपको उस शेप का नेम पता चल गया। अब यहाँ पे 3 अलग शेप्स की बात कर रहे हैं हम। ये शेप आपको पता है ये क्या होती है, जो बच्चों की बर्थडे कैप होती है, या आइसक्रीम कोन। यदि मैं उल्टा कर दूंगा तो ये आइसक्रीम कोन बनेगा। तो आइसक्रीम कोन का मतलब क्या है, इसकी शेप का नाम भी क्या है, कोन। तो इस शेप को क्या कहते हैं, कोन। ये शेप दिखाई दे रही है, या आपको जो आप किचन में यूज करते हो सिलेंडर, कि उसकी टाइप से दिखाई दे रही है, तो इस शेप का नाम क्या है, सिलेंडर। तो ये आपकी सिलेंडर शेप है। अब इस शेप की बात दिखाई दे रही है, ये जस्ट लाइक के आप फुटबॉल कह सकते हो। तो ये शेप कैसे दिखाई दे, अर्थ। अर्थ क्या है, सर्कुलर है और एक सॉलिड टाइप दिखाई देता है आपको। तो वो शेप कौन सी होती है, स्फीयर। तो ये शेप कौन सी है हमारी, स्फीयर। तो हम पहले शेप्स के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। अब शेप्स के बारे में, अब इनके फेसिस की बात, क्योंकि पॉलीहेड्रॉन को डिफाइन करते टाइम किसका यूज करना होता है, फेसिस। उसने कहा कि जो फेसिस होते हैं वो पॉलीगन होने चाहिए। तो हमें पहले फेसिस को पता होने चाहिए ना कि इसके फेसिस कहाँ कहाँ हैं। जब हम इसकी फेस की बात करते हैं तो पहला फेसिस आपको ये दिखाई देता है, दिस वन फेस। इसको हम कहते हैं बेस। ये फेस होता है हमारा बेस, सर्कुलर बेस, और इसको नाम भी दे सकते हो सर्कुलर बेस। तो कोन का एक फेस का नाम होता है सर्कुलर बेस, और दूसरा फेस आपको दिखाई देता है ये, जिसको मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूं, ये फेसेस। इस फेसिस को
ये फेसिस हमारा क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSA। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। और इस कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम होता है लेटरल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी शेप कौन की कैसी होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, सिलेंड्रिकल शेप की। तो यहाँ पे आपको दो बेस दिखाई दे रहे हैं, एक बेस तो ये है, तो ये बेस 1, और एक बेस आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बेस 2। इसका मतलब सिलेंडर के दो बेस होते हैं, और दोनों ही बेस कैसे होते हैं, सर्कुलर बेस होते हैं। जैसे कोन के होते हैं ऐसे ही सिलेंडर के होते हैं। ऐसे ही जैसे आपका कि कोन का दिखाई दिया गया CSA, ऐसे सिलेंडर का भी CSA होता है। तो ये सिलेंडर का क्या है, लेटरल कह सकते हो सरफेस, या इसको कर्व सरफेस एरिया कह सकते हो। तो सिलेंडर शेप में भी दो सर्कुलर बेस होते हैं और एक कर्व सरफेस एरिया होता है। आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको। यही चीज हम दोबारा से फिर नहीं पढ़ेंगे किसमें, मेंस्ट्रुएशन में, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यदि आपको शेप पता चल जाएगी तो उसके बाद तो बस फॉर्मूले पुट करने हैं और उसका आंसर निकालना है। तो शेप को यहाँ पे ही बेटर वे से अंडरस्टैंड करिए। अब थर्ड पेज देखिए, स्फीयर। अब स्फीयर का हम बात करते हैं, तो स्फीयर होती है मतलब फुटबॉल का जो बाहर का एरिया जिसको टच करते हो वो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसका यहाँ कोई सर्कुलर बेस नहीं होता। तो याद रखिए इसका सरफेस कौन सा होता है, ओनली लेटरल सरफेस। तीनों शेप क्लियर हुई। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, Are all figures are polyhedron? Sorry. Are all figures polyhedron? क्या सभी फिगर्स पॉलीहेड्रॉन है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या आएगा, बता सकता है कोई स्टूडेंट्स? आंसर इज व्हाट, NO, नो, कोई भी पॉलीहेड्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलीहेड्रॉन का जो फेसिस होता है वो फेस शुड बी अ पॉलीगन, लेकिन यहाँ पे कोई भी फेस क्या है, पॉलीगन नहीं है। तो आंसर में क्या लिखोगे आप यहाँ पे, नो, और रीजन क्या लिखोगे, मैं रीजन यहाँ पे लिख देता हूं, पॉलीहेड्रॉन contains या made up with only polygon shapes या फेसेस। क्या आंसर लिखा, नो। क्यों नहीं, क्योंकि जो पॉलीहेड्रॉन है मेड विद पॉलीगन फेसेस या शेप से ही मिलकर बनते हैं। यहाँ पे कोई कर्व सरफेस एरिया या सर्कुलर बेस इससे नहीं बनते। पॉलीगन मतलब लाइन सेगमेंट, या लाइन सेगमेंट तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, दीज आर नॉट पॉलीहेड्रॉन।
आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। तो आप शेप के अकॉर्डिंग ये पता लगा पाओगे कि कौन सा पॉलीहेड्रॉन है और कौन सा पॉलीहेड्रॉन नहीं है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। अब आप ये पता लगाना है कि कौन सा पॉलीहेड्रॉन रेगुलर है और कौन सा नहीं है। इट्स वेरी इजी, डेफिनेशन से रीड करिए इसकी। क्या है? ए पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर। किसी भी पॉलीहेड्रॉन को आप रेगुलर कहोगे कब? इफ इट्स फेसिस आर, जब उसके फेसिस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यदि उसके फेसिस जितने भी है वो रेगुलर पॉलीगन से बना हो। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? जितने भी उनके लाइन सेगमेंट है उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए? शुड बी सेम। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी लेंथ या लाइन सेगमेंट्स इक्वल्स होती है उनको क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड्स होती है, 3 लाइन सेगमेंट्स, और तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल। इट मींस वो क्या है? एक आपका रेगुलर पॉलीगन। तो ऐसा पॉलीहेड्रॉन जो रेगुलर पॉलीगन से मिलकर बना हो तो उनको क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। बट द कंडीशन, एक और कंडीशन है, एंड इसमें एक कंडीशन और भी लगानी है आपको। सेकेंड कंडीशन इज व्हाट? द सेम नंबर ऑफ फेसिस मीट एट ईच वर्टेक्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे पजल हो जाते हैं और क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। क्या कंडीशन है? सेकेंड कंडीशन कि जितने भी फेसिस होते हैं वो फेसिस शुड बी मीट करने चाहिए रेगुलर पॉलीगन से। मतलब एक वर्टेक्स को देखिए और वर्टेक्स से ये देखिए कि कितने फेसिस कनेक्ट है। अब आपने ये देख लिया कि सारे फेसिस रेगुलर पॉलीगन है, इट्स करेक्ट। क्या वो सारे रेगुलर पॉलीगन फेसिस एक पॉइंट से, वर्टेक्स से कितने ज्वाइंट है, यदि वो भी सारे इक्वल है तो उसको कहोगे आप पॉलीहेड्रॉन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए, आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट डायग्राम ये रहा और सेकंड डायग्राम ये रहा। मैं कहता हूँ दिस वन इज द रेगुलर पॉलीगन, बट ये एक आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है? सबसे पहले देखिए ये क्यूब दिखाई दे रहा है, तो सारे लाइन सेगमेंट इक्वल होते हैं। जितने भी फेसेस होंगे वो नेचुरली क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल को हम क्या कह देते हैं कई बार? वर्ड कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी मैंने, इट्स फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट। इसके फेसेस क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सेकंड वन क्या है? रेगुलर पॉलीगन, और उसके फेसेस भी क्या होने चाहिए? रेगुलर भी होने चाहिए। तो ये क्या है? इसके कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम भी है, और क्या है? रेगुलर पॉलीगन है, उसके सारे जो फेसेस है वो क्या है? इक्वल भी है। क्लियर हुआ? कॉन्ग्रुएंट का मतलब जितनी भी लेंथ है उन सबकी इक्वल है, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? जितने फेसेस है वो सारे के सारे क्या है? सेम है। इसलिए ये क्या बन गया आपका? रेगुलर पॉलीगन। अब सेकेंड कंडीशन क्या आती? किसी भी वर्टेक्स से कितने फेसेस कनेक्ट होते हैं वो शुड बी सेम होने चाहिए फ्रॉम ईच वर्टेक्स से। जैसे मैं यहाँ पे इस वर्टेक्स की बात करता हूँ, इसको मैं एक्सपोज करता हूँ, ए नाम देता हूँ। इस पॉइंट से देखिए कि कितने फेस कनेक्ट है। इससे ये फेस भी कनेक्ट है, इससे ये फेस भी कनेक्ट है, और इससे जो बैक साइड का फेस है वो भी नेचुरली कनेक्ट है। जैसे मैं आपको इसकी बात करूं बुक से, मैं इस वर्टेक्स को पकड़ रहा हूं, इस वर्टेक्स को देखो जहां पे मेरी उंगली है, इससे कौन कौन से फेस कनेक्ट है? एक तो आपका ये फेस कनेक्ट है, एक दूसरा फेस ये कनेक्ट है, 2, और तीसरा फेस आपका ये कनेक्ट है। इससे देखा आपने कौन कौन से फेस हो गए? इस पॉइंट से देखना 1, 2 और ये 3। तो इस पॉइंट से देखिए, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से कितने फेस कनेक्ट है? 1, 2 और 3, 3 फेसेस कनेक्ट है। अब मैं इस पॉइंट से करता हूँ, ये भी वर्टेक्स है मेरा। अब इसको देखिए, यहां से आपको कितने फेस दिखाई दे रहे हो? 1 और ये 2 और ये 3। अभी भी वही है। यहां देखिए ध्यान से, आपको ऐसे पता होता हो तो इसको देखिए ध्यान से, ये वर्टेक्स है। तो 1, 2, 3। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। यहां से देखिए, इसको देखो वर्टेक्स को, 1, 2 और 3। कितने फेस कनेक्ट है? 3। मतलब हर वर्टेक्स से 3 ही फेस कनेक्ट है। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ फेसेस आर कनेक्टेड, so that should be the condition of the regular polygon. So that's why this figure is called a regular polygon. Now I am talking about the next figure. The next figure is not a regular polyhedron. Why it is not a regular polyhedron? Because it has a congruent figure. Congruent का मतलब देखो यहाँ पे all sides are congruent. जितनी भी लेंथ देखोगे ना आपको
लेंथ सारी इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है आपका, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल है। दूसरी कंडीशन, वर्टिसेस आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ द फेसेस, लेकिन जो वर्टिसेस है वो सारी की सारी सेम नंबर ऑफ फेसेस से मीट नहीं करती। कैसे? जैसे मैं इस वर्टेक्स की बात करता हूँ ए से, कौन कौन से फेसेस कनेक्ट है, वन फेस, सेकंड फेस और एक इसका बैक साइड का फेस। क्योंकि आपको जब फिगर दिया जाएगा वो सॉलिड होगा, आपको इमेजिनेशन करना है कि सॉलिड फेस के एक्चुअली फेस क्या है। कुछ फिगर आपको दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन वो आपको इमेजिनेशन करना है कि जैसे ये फेस और ये फेस, नेचुरली इसका बैक साइड भी होगा, तो वो इमेजिनेशन करके पता चलेगा। तो कितने फेसेस कनेक्ट है, यहाँ से 3, तो 3 फेसेस मीट एट पॉइंट ए। अब मैंने बी पॉइंट लिया, अब बी पॉइंट से देखो कितने फेसेस कनेक्ट है, एक तो मैंने डार्क करा हुआ है, दूसरा ये फेसेस दिखाई दे रहा है, ये वाला फेसेस, थर्ड फेसेस ये है, और फोर्थ फेसेस इसके बैक साइड भी होगा। हो गया ना, फर्स्ट दिखाई दिया, दिस वन इज द सेकंड फेसेस, दिस वन इज द थर्ड फेसेस, और एक इसके बैक साइड का फेसेस। तो कितने फेसेस कनेक्ट हो गए, 4 फेसेस, 1 2 3, और एक इसके बैक साइड का फेसेस। तो टोटल, सॉरी यहां से बैक साइड की करने की होती नहीं, यहां से देखो मैं डार्क करता हूं इसको, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक फेसिस तो ये, इसमें बी आ गया, दूसरा फेसिस देखो ये, इसमें बी आ गया, तीसरा फेसिस देखो ये, इसमें बी है, फोर्थ फेसिस देखो ये, इसमें भी कितना है, बी है। तो कितने फेसिस कनेक्ट है बी पॉइंट से, 4 फेसिस। इसका मतलब ये आपका एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं है। तो दिस वन आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट दिस वेरी केयरफुली, ऐसा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के रखिए, क्योंकि ये चीज आपकी आगे फ्यूचर में भी काम आएगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म और पिरामिड। अब आपको प्रिज्म आइडेंटिफाई करना है कि प्रिज्म कैसा है और पिरामिड कैसा है। तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस, एक बार इसको नोट करिए, फिर मैं समझाता हूं। इसको दिखाई दे दिया आपको? आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको समझाता हूं। एक पॉलीहेड्रोन, और ये भी पॉलीहेड्रोन है, मतलब प्रिज्म और पिरामिड दोनों ही क्या है, पॉलीहेड्रोन है। लेकिन वो पॉलीहेड्रोन कौन सा प्रिज्म होगा और कौन सा पॉलीहेड्रोन पिरामिड होगा, उसकी डेफिनेशन से रीड करिए। ए पॉलीहेड्रोन हुज बॉटम एंड टॉप फेसेस, बॉटम और टॉप, जैसे आप मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा फर्श, फ्लोर, एंड रूफ, छत, तो ये क्या बन गया मेरा टॉप एंड बॉटम। तो आप इनको हम क्या कह देते हैं, बेसिक्स भी कह देते हैं, बेसिस आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। इसका मतलब दोनों के दोनों पॉलीगन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट लाइन सेगमेंट सेम होने चाहिए, उनकी शेप भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो वो क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हुआ? लाइन सेगमेंट की जितने भी लाइन सेगमेंट है वो भी इक्वल होनी चाहिए, और फेसेस जो होने चाहिए बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट। एंड फेसेस नोन एज लेटरल फेसेस, जो टॉप और बॉटम को छोड़ दो उसके रिमेनिंग फेस क्या है। जैसे ये फिगर में देखता हूं, ये टॉप है इसका, ये इसका बॉटम है, तो इन दो फेसेस को यदि हम इग्नोर कर देते हैं तो रिमेनिंग कितने फेसेस रह गए, 4 फेसेस। तो ये क्या कहेंगे हमको, लेटरल फेसेस। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लेटरल फेसेस की। आर पैरेललोग्राम, इसका मतलब जो टॉप और बॉटम होने चाहिए वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा जो लेटरल है, लेटरल फेसेस, वो शुड भी क्या होने चाहिए, पैरेललोग्राम होने चाहिए। तो ये क्या कंडीशन है किसकी, प्रिज्म की। तीसरी पढ़ो, व्हेन द साइड फेसेस आर रेक्टेंगल, यदि साइड के फेसेस, जैसे इसका साइड ये होगी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हो गई, तो जिसके साइड फेसेस आर रेक्टेंगल्स हो, द शेप इज अ राइट प्रिज्म। यदि जिसके साइड के फेसेस आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं तो वो शुड बी शेप ऑफ द किसके हो जाएगी, प्रिज्म की। अब इसकी डेफिनेशन रीड करिए पिरामिड की। पिरामिड की डेफिनेशन क्या कहती है, पॉलीहेड्रोन हुज बेस इज अ पॉलीगन।
यहाँ पे जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोई भी एक पॉलीगन होना चाहिए। एंड लेटरल फेसेस आर शुड बी ट्रायंगल, जो लेटरल फेसेस है, जो रिमेनिंग फेसेस रह गए टॉप और बॉटम को छोड़ के, वो क्या होना चाहिए आपके ट्रायंगल। तो इस फिगर, चारों फिगर्स में से आपको देखने से पता चलता है कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या इसका टॉप और बॉटम सेम है? नहीं, क्योंकि जो बॉटम दिखाई दे रहा है वो तो ट्रायंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है, और टॉप तो जस्ट एक क्या है, एक वर्टेक्स है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट और ये बॉटम क्या, ये देखिए ऐसे करके कोई शेप बनेगी तो उसका बॉटम तो पॉलीगन आएगा, लेकिन टॉप तो एक सिर्फ पॉइंट ही आएगा। क्या दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। इसका मतलब ये प्रिज्म नहीं हो सकता। तो कंडीशन कट गई। पिरामिड की कंडीशन क्या थी कि पॉलीहेड्रल, जिसका बेस पॉलीगन होना चाहिए, तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है और लेटरल फेसेस आर ट्रायंगल। तो इसको देखो, ये फेसेस दिखाई दे रहा है आपको, मैं फेसेस के वर्टिसेस के नाम देता हूँ ए बी सी। ये एक फेस है, ट्रायंगल बन रहा है, इसको नाम दे देता हूँ डी। ए सी डी, ए सी डी भी क्या है, ट्रायंगल है। ऐसे ही आप जितने भी फेसेस की बात करोगे वो सारे लेटरल फेसेस क्या है इसकी, ट्रायंगल। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है, पिरामिड की। इसका मतलब पहला क्लियर हो गया। तो ये शेप किसकी है, पिरामिड। अब सेकंड शेप देखिए ध्यान से, नीचे देखिए जो दिखाई दिया है आपको, ये शेप, ये टॉप और ये बॉटम दिखाई दे रहा है। टॉप तो एक पॉइंट है, जबकि बॉटम क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक स्क्वायर टाइप से, सॉरी रेक्टेंगल टाइप से एक फिगर दिखाई दे रहा है जो मैंने बाउंड्री कर रखी है। इसका मतलब टॉप और बॉटम अलग अलग है। और इसके लेटरल फेसेस देखिए, ए बी, जैसे इस चीज को देखो, ये ट्रायंगल है, इसको 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 मार्क करते हो तो वो भी एक ट्रायंगल है। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। अब ध्यान से देखिएगा, मैं नेमिंग के हिसाब से बुलाऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। ए सी बी, ए सी बी एक ट्रायंगल है। ए ई डी वो भी एक ट्रायंगल है। तो इस तरह से ए बी ई वो भी क्या है, एक ट्रायंगल है। इसका मतलब लेटरल फेसिस क्या है, इसके ट्रायंगल है। और जो इसका बेस है, बेस देखो कौन सा है इसमें, बी ई डी सी या बी सी डी ई, ये फेसिस है इसके। तो ये फेसिस कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, एक रेक्टेंगल टाइप से, रेक्टेंगल एक पॉलीगन है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये भी क्या है आपका एक पिरामिड। पिरामिड तो सिंपल सेंस से समझते हो, जैसे टेंट होता है, टेंट का ऊपर का एक पॉइंट होता है, उससे सारे क्लोज कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, पिरामिड। मतलब जहां भी आपको ऊपर से एक पॉइंट दिखाई दे और लाइन से कनेक्ट हो, दैट इज अ शेप ऑफ द पिरामिड। ये तो बच्चों को पता है, गेम्स में भी आता है, कार्टून्स में भी आते हैं, वो शेप है पिरामिड की। जो मेन है प्रॉब्लम है वो है प्रिज्म। प्रिज्म का टॉप और बॉटम सेम होना चाहिए। इस फिगर को देखो, ये बॉटम है और ये टॉप है। दिखाई दे रहा है कि टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम टू सेम है। यस, इसका मतलब क्या है, ये प्रिज्म की कंडीशन मैच करता है। दूसरी कंडीशन थी इसकी लेटरल। लेटरल का मतलब ये साइड के चार फेस। यहां ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल बन गई। इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो आपको ये रेक्टेंगल दिखाई दे रही है। ऐसे यहाँ पे भी रेक्टेंगल बन रही है। ऐसे जितने भी फेसेस चारों साइड के हैं वो क्या है आपके फेसेस, वो रेक्टेंगल शेप के हैं। इसका मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। और यही कंडीशन थी, जो लेटरल फेसेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पैरेललोग्राम। तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रिज्म। तो ये शेप किसकी हो गई, प्रिज्म की। अब इसको देखिए, इसका टॉप और बॉटम कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है आपको। दिखाई दिया आपको, यस। दोनों ट्रायंगल बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप है, दोनों का टॉप और बॉटम क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जो लेटरल फेसेस, इसके लेटरल फेसेस को नाम पढ़िए, देखिए ए बी सी डी। ये ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको फिगर। ये फिगर किस टाइप का है, पैरेललोग्राम। ऐसे यहां देखिए ए ई और एफ कर देता हूं, ए ई एफ बी। ये फिगर किसका है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी पता है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, साथ के साथ क्या है, इक्वल भी है, मींस ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो जितने भी इसके, और ये लास्ट का दिखाई दे रहा है आपको,
EDCF दिखाई दिया आपको, EDCF, EDCF। तो ये भी क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये दोनों फिगर, ये भी प्रिज्म के हैं और ये फिगर भी किसका है, प्रिज्म। और ये दोनों फिगर किसके थे, पिरामिड के। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, आइडेंटिफाई करना कि पिरामिड कौन सा है और प्रिज्म कौन सा है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will do continue it within our next lecture. तो यहाँ तक का टॉपिक आप अपनी बिल्कुल कॉपी फेयर नोटबुक में और कलरफुल पेन से अच्छी तरह से इसको ड्रॉइए और इसको अच्छी तरह से बनाइएगा और सारी प्रॉपर्टीज को वेरी केयरफुली आप समझिएगा ताकि हमारा चैप्टर क्या बन जाए, इजी बन जाए। सो थैंक यू once again for watching my video from starting to the end.